कोल्हापुर नाम का एक बहुत पुराना इलाका था। वहाँ पे जगन नाम का एक आदमी था जिसके लच्छे पराठे पूरे इलाके में बेहद मशहूर थे। जगन के लच्छे पराठे खाने दूर दूर से लोग आते थे और वो भी अपनी दुकान में काफी व्यस्त रहता था। उसकी दुकान पे कई सारे नौकर चाकर थे, जिनमें से एक थी माधुरी। माधुरी जगन की दुकान पे लच्छे पराठे बनाने सीखने आई थी, लेकिन उसका अच्छा काम देखकर जगन ने उसे अपनी दुकान पे ही काम पे रख लिया था। क्या बात है जगन भाई, आपने माधुरी को भी अपने लच्छे पराठे बनाने की कला सिखा दी है। अब तो ये आपके जैसे ही पराठे बना लेती है। अरे इसमें मैंने क्या किया भाई, ये तो सबकी अपनी अपनी कला है। माधुरी में वो कला पहले से ही थी, मैंने तो बस उसे निखारने में इसकी मदद की है। सही बात है। फिर माधुरी और जगन अपने अपने काम पे लगे रहते हैं और शाम हो जाती है। शाम को जगन दुकान बंद कर देता है और माधुरी भी अपने घर के लिए निकल पड़ती है। वो अकेली रहती थी और उसका घर पास में ही था। ओहो, आज तो बड़े ही ग्राहक थे दुकान पे। कितने सारे लोग आए हुए थे लच्छे पराठे खाने के लिए। मेरे तो हाथ ही दुख गए पराठे बनाते बनाते। अरे अरे तो आओ, मैं तुम्हारे हाथ दबा दूं मेरी मधुरानी। माधुरी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे बिरजू खड़ा हुआ था। वो एक नंबर का आवारा किस्म का लड़का था और वो काफी वक्त से माधुरी के पीछे पड़ा हुआ था। वो माधुरी से शादी करना चाहता था। अरे तू फिर आ गया लफंगा, तुझे कितनी बार समझाया है कि मुझसे दूर रहा कर, लेकिन तुझे तो बात समझ में ही नहीं आती है। अरे क्यों भड़क रही हो तुम मधु, कभी कभार जरा प्यार से भी बात कर लिया करो ना। अरे मेरी जूती करे तुझसे प्यार से बात, और क्या ये मधु मधु लगा रखा है? मेरा नाम माधुरी है, माधुरी। फिर माधुरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बिरजू हंसते हुए खुद से कहता है, अरे मेरी प्यारी मधु, कब तक मुझसे भागती रहेगी? एक न एक दिन तो तुझे मुझसे शादी करनी ही होगी। मधु बिरजू से बहुत परेशान थी। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मधु को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मधु अपने काम पर लगी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर बिरजू आ गया। अरे तू फिर आ गया, तुझे एक बार समझाया ना, बात समझ नहीं आती है क्या? देख माधुरी, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। अरे मैं तेरी सारी जरूरतों का ख्याल रखूंगा, तू एकदम रानी की तरह रहेगी मेरे साथ। मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर देना। तेरा दिमाग तो ठीक है ना बिरजू, या फिर तू नशे में बात कर रहा है? भला मुझे तेरी कौन सी जरूरत पड़ने लगी? अरे मैं अपनी मेहनत से लच्छे पराठे बनाती हूँ और तेरे जैसे 4-5 निकम्मों से ज्यादा मैं अकेली कमा लेती हूँ। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है और ये मेरी तरफ से तुझे आखिरी चेतावनी है। अब अगर तू मुझे दोबारा नजर भी आया ना, तो मैं पुलिस स्टेशन में तेरी शिकायत दर्ज करा दूंगी, समझा? इतना कहकर माधुरी वहाँ से चली गई, लेकिन बिरजू को बड़ा अपमानित महसूस हो रहा था। माधुरी ने उसे निकम्मा कहकर उसके मुंह पर एक बड़ा तमाचा मारा था। ये माधुरी तो बहुत ही घमंडी निकली। कहाँ मैंने इसे रानी बना के रखने के सपने देखे थे और कहाँ इसने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है। तो फिर ठीक है, बहुत घमंड है ना इसे अपने लच्छे पराठे बनाने के काम पर। अब मैं भी देखता हूँ कि ये पराठे कैसे बनाएगी। अगले ही दिन बिरजू ने अपने इरादों को अंजाम देने की ठान ली। उसे पता था कि लच्छे पराठों का आटा माधुरी ही गूंथती थी और इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर माधुरी के घर के बाहर पहुंच गया। माधुरी ने आटा बनाकर रख दिया था और दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। यही सही मौका है, जल्दी से जाकर अपना काम कर देता हूँ। बिरजू खिड़की से अंदर कूद गया और उसने माधुरी के गुथे हुए आटे में एक पाउडर छिड़क दिया और वहाँ से बाहर निकल आया। माधुरी की बच्ची, अब देखता हूँ कि कौन खाता है तेरे लच्छे पराठे। बहुत घमंड था ना तुझे कि तू मेरे जैसे 4 निकम्मों जितना कमा लेती है। अब जब सारे इलाके के लोग तेरे पराठे खाकर उल्टियाँ करते घूमेंगे, तब देखता हूँ कि तू क्या करेगी। माधुरी इन सब चीजों से अनजान थी और रोज की तरह अपने काम पर चली गई, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही जगन की दुकान पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। अरे क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ एक साथ क्यों आए? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? अरे एक तो तुमने हम लोगों को खराब पराठे खिलाए और अब मासूम बन रहे हो। तुम्हारी वजह से कितने ही लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज से पहले तो हाँ हाँ, अब ये तो तुम ही जानो कि आज से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ और आज क्यों हुआ। हमें तो बस इतना पता है कि पैसों के लालच में तुमने अपने पराठों में मिलावट की है। हाँ, और इसकी वजह से कई लोग बहुत बीमार हो गए हैं और इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी।
अपनी ये दुकान अभी के अभी बंद करो और हम तुम्हें अब यहाँ पे बिजनेस नहीं करने देंगे। अरे आप लोग जरा शांत हो जाइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आज पराठे बनाए ही नहीं है। पराठों का आटा तो माधुरी ने गूंथा था और बनाए भी उसी ने है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता कि आप लोग किस मिलावट की बात कर रहे हैं। अरे तो आप क्या कहना चाहते हैं जगन भैया? क्या मैंने मिलावट की है? वो सब मुझे क्या पता, वो तो तू ही जाने माधुरी। तुम लोग अपना ये ड्रामा कहीं और जाकर कर लेना। हाँ, अब तो हमें यहाँ तुम्हारी दुकान नहीं चाहिए बस। चलो भाइयों, इनका सब सामान उठाओ और यहाँ से बाहर फेंको। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, ऐसा मत करिए। जगन उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुनता है और देखते ही देखते उसकी दुकान का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया जाता है। ये सब तेरी वजह से हुआ है कलमुही। मैंने तुझे अकेला समझकर तुझ पे तरस खाया और तूने अपने लालच के चलते मेरी ही दुकान को बर्बाद कर दिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। चल निकल जा मेरे सामने से। माधुरी रोते हुए वहाँ से चली गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया। चलते चलते माधुरी अपने ख्यालों में इतना खो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सामने से गाड़ियां आ रही थी। अचानक से माधुरी के सामने एक कार आ गई और माधुरी को टक्कर मारकर चली गई। कार वाला टक्कर मारकर भाग गया था और लोग माधुरी को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसे बहुत तेज चोट लग गई थी और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मरने के बाद माधुरी एक चुड़ैल में तब्दील हो गई थी और वहीं हॉस्पिटल में खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी। अरे हाँ, इसमें बुरा क्या हुआ? ये तो कर्मों का फल है। उसने लोगों को खराब पराठे खिलाए और सबकी तबीयत खराब कर दी। लोग अभी तक उल्टियां करते घूम रहे हैं। ये तो ऊपर वाले का न्याय है। उसने दूसरों के साथ बुरा किया, इसीलिए उसके साथ भी बुरा हुआ। लोगों की ऐसी कड़वी बातें सुनकर माधुरी चुड़ैल का खून खौलने लगा। ये लोग कितने बुरे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था और ये लोग मेरे मरने के बाद भी मुझे इतना भला बुरा सुना रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो मैं बुरी नहीं थी, लेकिन अब इन लोगों के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं लच्छे पराठे बनाने वाली ऐसी भयानक चुड़ैल बन के दिखाऊंगी, ये सारे लोग अगले 10 जन्मों तक मुझे याद रखेंगे। गुस्से में माधुरी जगन की तबाह हो चुकी दुकान पे गई और अपने जादू से सारा सामान सही से लगा दिया। फिर वो अंदर जाकर लच्छे पराठे बनाने लगी। आसपास के कुछ लोगों ने उसे देखा तो वो दुकान पर आ खड़े हुए। चुड़ैल ने पलटकर उस आदमी को देखा। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो आदमी भागने की कोशिश करता है, उसके पहले ही चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। तुम लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक एक करके सबसे बदला लूंगी, लेकिन सबसे पहले तू खुद आया है मरने के लिए, इसीलिए मैं तुझे और भी खास मौत दूंगी। चुड़ैल गुस्से में एक बड़ा सा लच्छा पराठा उठाती है और उस आदमी के मुंह में ठूंस देती है। ये ले, खा और खाकर मर जा। मेरे पराठे मिलावटी नहीं थे, लेकिन अब मेरे यही पराठे तुम सबकी मौत का कारण बनेंगे। चुड़ैल गुस्से में उस आदमी के मुंह में पराठे ठूंसती ही जा रही थी और वो आदमी सांस तक नहीं ले पा रहा था। आसपास कई लोग जमा हो गए थे और वो भी ये भयानक नजारा देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चुड़ैल को रोक सके। तभी वहाँ पर जगन आ गया। ये सब क्या हो रहा है? माधुरी, क्या ये तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ और मैं अपना बदला ले रही हूँ। माधुरी, हम दोनों के ही साथ गलत हुआ है। तुम्हें भी अपने काम से हाथ धोना पड़ा और मेरी भी दुकान बर्बाद हो गई, लेकिन मुझे माफ कर दो। औरों की तरह मैंने भी तुम पर शक किया। मैं उस वक्त इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि मुझ में बिल्कुल भी धीरज नहीं बचा था और मैंने तुम्हें उल्टा सीधा कह दिया। लेकिन मैंने पता लगा लिया है कि मिलावट किसने की थी। बिरजू ने। जगन की बात सुनकर चुड़ैल के साथ साथ वहाँ खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जगन की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने जगन से कहा, जगन भाई, मुझे अभी के अभी उस बिरजू के पास ले चलो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मगर जगन के साथ जाने से पहले माधुरी कई सारे लच्छे पराठे बना लेती है और उसे पैक करके अपने साथ ले जाती है। थोड़ी ही देर में माधुरी और जगन बिरजू के घर पहुंच जाते हैं और बिरजू उन दोनों को देखकर दंग हो जाता है। चुड़ैल अपने लच्छे पराठे निकालती है और बिरजू को पराठे खिला खिलाकर उसे मार देती है। बिरजू को मारने के बाद माधुरी की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो चली जाती है। इसके बाद जगन फिर से अपने लच्छे पराठे की दुकान खुशी खुशी